अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये वीडियो सरगर्मी नामा नंबर 11 जमात 8वीं और इसका जो हवाला है ये हमारा 7वीं जमात हफ्तम जमात का जो सबक नंबर 9 था साइंस मजमून का हरारत इसकी बिना पर ये आज का हमारा जो है सरगर्मी नामा नंबर 11 जमात 8वीं मजमून साइंस। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। आज हम इस सबक में क्या सीखने वाले हैं कि हरारत क्या होती है और हरारत की किस्में कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमको हरारत की जो तारीफ यानी कि हरारत क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो हरारत जो है बच्चों वो एक किस्म की तवानाई है और ये तवानाई जो है इसका जो सबसे बड़ा इस तवानाई का सबसे बड़ा जो ज़रिया है ये सूरज जो है हरारत और तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया कहलाता है। हरारत जो हमारा जिस्म होता है, हमारे जिस्म में जो है वो भी हरारत होती है। हमारी जिस्म की हरारत एक इंसानी जिस्म जो होता है उसकी हरारत की जो तपिश जो होती है वो हम थर्मामीटर के ज़रिए नापते हैं बच्चों। जैसा कि आजकल जो हमने देखा है कि कोरोना महामारी के दरमियान जो घर घर जाकर जो जिसे हम टेम्परेचर चेक किया जा रहा था, तपिश चेक की जा रही थी, तो हमारे आम इंसान की जिस्म का जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो 37 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। और इससे अगर 37 से ज़्यादा हो जाता है तो वो बुखार में काउंट किया जाता है। और इसी के अलावा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट ये भी एक तपिश को गिनने की इकाई है। फ़ारेनहाइट जो कि एक फ़ारेनहाइट में जो कि 98.6 इसकी जो है ये तपिश इंसान की जिस्म की होती है। और अगर हम डिग्री सेल्सियस में गिनते हैं तो वो 37 डिग्री सेल्सियस तक हमारे जिस्म की तपिश होती है। यही तपिश जो है जो हरारत होती है तपिश में गिनते हैं। और हमारा इंसान की जिस्म में भी हरारत होती है। तो हरारत जो है अलग अलग तरह की होती है जो कि हम शुरुआत करने वाले हैं हरारत और उसकी किस्में। इंतकाल हरारत ये हमारा सबसे पहला जो है पॉइंट है बच्चों। तो इंतकाल हरारत यानी एक जगह से दूसरी जगह हरारत का एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल होना यानी जाना। हरारत का एक जगह से दूसरी जगह एक मकाम से जो है दूसरे मकाम तक जाना ये इंतकाल हरारत कहलाता है। अब उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इंतकाल हरारत की किस्में कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप सामने देख रहे हैं ईसाले हरारत। अब ईसाले हरारत क्या है तो हमने हरारत देख लिया, अब इंतकाल हरारत भी हम समझ गए। अब हम देखेंगे उसकी किस्में। ईसाले हरारत अब जो है अशिया जो होती है यानी कि जो शय होती है उसके जो गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ हरारत की जो मुंतकिली होती है, जो जाना होता है गर्म हिस्से से, जब अशिया गर्म हिस्से से तो सर्द हिस्से की तरफ मुंतकिल होती है जाती है तो उसे हम ईसाले हरारत कहते हैं। ईसाले हरारत में जो अशिया जो होती है, जो चीज़ें होती है, जो शय होती है उसके जो ज़र्रात है वो ज़र्रात यानी कि जो मादा होता है अशिया के ज़र्रात यानी मादा मुंतकिल नहीं होता बल्कि दो अजसाम के दरमियान सिर्फ हरारत का तबादला होता है। यानी कि दो जिस्मों के दरमियान सिर्फ हरारत का तबादला होता है और जो है ज़र्रात मुंतकिल नहीं होते। और इसाले हरारत के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है, किसी भी वास्ते के ज़रिए जो है इसाले हरारत होती है यानी सोर्स होना उसको ज़रूरी होता है। ये है इसाले हरारत। अब उसकी जो दूसरी किस्म है बच्चों वो है अहमाल हरारत। अब जो बहाव के ज़रिए हरारत की जो मुंतकिली होती है उसको हम कहते हैं अहमाल हरारत। जब बहाव होता है और उस बहाव के ज़रिए जब हरारत एक जगह से दूसरी जगह, एक मकाम से दूसरी जगह मकाम या एक शय से दूसरी शय में जाती है, एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है तो हम कहते हैं उसको, लेकिन बहाव के ज़रिए जाती है तो उसको हम अहमाल हरारत कहते हैं। इस किस्म में जो मादे के सालमात हैं वो एक मकाम से दूसरे मकाम तक हरारत की मुंतकिली का ज़रिया जो है बनते हैं, हरारत की मुंतकिली का ज़रिया बनते हैं। सालमात एक मकाम से दूसरे मकाम तक हरारत की जो है मादे के सालमात एक मकाम से दूसरे मकाम
तक हरारत की मुंतकिली का जो जरिया बनते हैं। वास्ते के ज़र्रात जो है हरारत मुंतकिल करने का सबब बनते हैं। जो वास्ता होता है उसके अंदर जो मौजूद ज़र्रात होते हैं वो हरारत को एक से दूसरे मकाम पर ले जाने का या मुंतकिल करने का सबब बनते हैं। अहमाल हरारत के लिए भी जो है वास्ते की ज़रूरत होती है। इसाल हरारत के भी लिए वास्ता ज़रूरी है बच्चों, और अहमाल हरारत के लिए भी। दो जो हमने किस्में देख ली। अब हमारी तीसरी जो किस्म है बच्चों, जो इंतकाल हरारत की किस्मों में से जो तीसरी किस्म है वो है अशाए हरारत, यानी कि अब शुआ, इसी पे से नाम पर से ही समझ जाइए आप कि अशा यानी शुआ की ये जमा है। तो अब ये हरारत की किस्म में क्या होता है, जब हरारत बगैर वास्ते के, यानी कि जब हरारत जो है कोई वास्ता ना होते हुए भी जो है मुंतकिल होती है, यानी कि ऐसी हरारत जो बगैर वास्ते के मुंतकिल होती है वो कहलाती है अशाए हरारत यानी शुआओं वाली हरारत। इसकी सबसे जो आम मिसाल हम देखेंगे बच्चों कि जो सूरज होता है, सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक पहुंचती है। हालांकि सूरज से जो ज़मीन तक का फासला बहुत ज़्यादा है, और ऊपरी सतह पर ज़मीन से जितना ज़्यादा ऊंचाई पर हम जाएंगे तो वहाँ पर हवाओं का चलना नहीं होता। ये जो है ज़मीन की तह में ही ज़्यादातर हवाएं होती है। फिर भी जो है वो बगैर ज़रिए के, बगैर वास्ते के उस हरारत को पहुँचने के लिए हवा यहाँ तक जो है किसी भी वास्ते की ज़रूरत होती है। और जो अक्सर जो हरारत होती है वो किसी न किसी वास्ते के जरिए गुजरती है। लेकिन ऊपर हवा ना होने के बावजूद जो सूरज की शुआएं, सूरज की गर्मी ये सीधे ज़मीन तक आती है बगैर किसी वास्ते के, यही कहलाती है अशाए हरारत। यानी कि जब किसी हरारत में कोई किसी भी किस्म का कोई वास्ता ना हो फिर भी वो मुंतकिल हो तो वो अशाए हरारत, बगैर वास्ते के जो हरारत पहुँचती है वो अशाए हरारत की मिसाल है। और किसी हरारत की जज्ब करने की सलाहियत जो होती है, किसी चीज़ की हरारत जज्ब करने की सलाहियत उसके रंग और तबई खुसूसियात पर मुनसिब होती है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि हमने देखा सबसे पहले कि हरारत क्या है। हरारत जो है एक तवानाई की किस्म है, और जो सूरज ये है, सूरज जो है तवानाई का सबसे बड़ा जो है, हरारत और तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती जरिया है। उसके बाद हमने देखा बच्चों कि इंतकाले हरारत यानी मुंतकिल होने वाली हरारत, एक जगह से दूसरी जगह हरारत का जाना इंतकाले हरारत कहलाता है। उसके बाद हमने इंतकाले हरारत की 3 किस्में भी देखी। अब हम देखेंगे बच्चों सामने आप देख रहे हैं कि हरारत के मौसिल यानी ऐसी शय जिसमें से हरारत गुजरती हो वो हरारत के मौसिल है। और हरारत के गैर मौसिल ऐसी शय, ऐसी अशिया जिनसे हरारत जो है बआसानी नहीं गुजरती वो हरारत के गैर मौसिल कहलाते हैं। ये बात जहन नशीन कीजिए। उसके बाद में आप नीचे जो देख रहे हैं ये आपको करना है बच्चों, जो आइए करके देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको करना है। अब उसके बाद में है हरारत की वजह से ठोस अशिया में होने वाला फैलाव और सिकुड़ाव। तो जैसा कि हमने ऊपर हरारत और उसकी किस्में देखे, अब हम यहाँ देखेंगे कि हरारत की वजह से जो ठोस, माए और गैस में जो फैलाव और सिकुड़ाव होता है वो क्या होता है। हरारत की वजह से धातों में फैलाव वाक़ होता है, और हरारत देना बंद कर दे तो उनमें सिकुड़ाव पैदा हो जाता है। यानी कि किसी भी ठोस शय को अगर हम हरारत देते हैं तो उसमें जो है फैलाव पैदा होता है, और वही हरारत जब हम देना बंद कर देते हैं तो वही जो धात है उसमें जो है जो ठोस शय है वो उसमें सिकुड़ाव पैदा हो जाता है। अब हम देखेंगे कि यही असर जो है माए जो होती है उसमें कैसा होता है, फैलाव और सिकुड़ाव किस तरह से होता है। मायात को हरारत देने पर उनके ज़र्रात का जो दरमियानी फासला वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके हजम में इजाफा हो जाता है, और उसे मायात का फैलना कहते हैं। जैसा माए को जब हम हरारत देते हैं तो इसके ज़र्रात के दरमियान जो फासला है वो बढ़ जाता है और उसके हजम में इजाफा हो जाता है, और इसी हजम में इजाफा होने की वजह से को हम मायात का फैलना कहते हैं। हरारत कम करने पर उनमें सिकुड़ाव हो जाता है, जिससे ही हम हरारत कम कर देते हैं इसमें भी सिकुड़ाव पैदा हो जाता है। अब इसी के सबब
हरारत के ही सबब जो गैस में होने वाला फैलाव और सुगड़ाव कैसा होता है। देखिए, हरारत देने पर गैसों के हजम में इजाफा होता है, इसे गैसों का फैलाव कहते हैं। जैसा कि गैसों के हजम में जब इजाफा हो जाएगा यानी कि वो फैलती है, हजम का बढ़ जाना यानी फैलना, तो हम इसको गैसों का फैलाव कहते हैं। ठीक है, हरारत हम देना जब बंद कर देते हैं तो गैस का हजम भी कम हो जाता है, सीधी सी बात है, और इसे गैस का सुखड़ाव कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि हरारत की वजह से ठोस माए और गैस में जब हम हरारत देते हैं और जब हरारत देना बंद कर देते हैं तो उनमें फैलाव और सुखड़ाव होता है, और ये तीनों में जो है हमने ठोस माए और गैस में देखा। अब इसके बाद में जो है मश्क यहाँ पर आप देख रहे हैं, आइए मश्क करें। तो ये मश्क बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है करना है। सवाल नंबर 1, आइए मश्क करेगा, 2 खाली जगह है या आपको करना है, और उसके बाद में जो है सवाल नंबर 2, तस्वीर में दिखाए गए आले का नाम बताइए। ये जो आला दिख रहा है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, ये भी आपको लिखना है। सवाल नंबर 3 है जो कि शमसी चूल्हे के बर्तन को सियाह रंग क्यों लगाते हैं। हरारत जो हमारा सबक है और हम हरारत की मुख्तलिफ किस्में भी देख रहे हैं और उसकी मुंतकिली भी देख रहे हैं, तो हमको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि जो सोलर जो कुकर होते हैं, सोलर कुकर को जो है काले रंग से, काला ही रंग क्यों दिया जाता है। और इसके बारे में आपको नीचे ये जवाब की जो लकीर दिख रही है वह लिखना है। सवाल नंबर 4, मैराथन बच्चों, मैराथन जिसको हम कहते हैं, जो दौड़ने का मुकाबला होता है मैराथन, ये इसमें जो दौड़ने वाले शख्स को दौड़ जब मुकम्मल हो जाती है उसकी, तो उसको फौरन गर्म कपड़े में लपेटा जाता है। इसकी साइंसी वजह आपको बताना है। ये भी हरारत की ही बिना पर सवाल लिया गया है। सवाल नंबर 5 है बच्चों, कमरे में गर्म हीटर दीवार की निचली सतह पर और एयर कंडीशन आला ऊंचाई पर क्यों लगाते हैं, इसका भी जवाब आपको लिखना है। उसके बाद में दर्जेल अशिया के मौसिल और गैर मौसिल अशिया में दर्जा, आपको मैंने बताया हो बच्चों कि मौसिल अशिया क्या होती है और गैर मौसिल अशिया क्या होती है। ठीक है, इसी के बिना पर आपको जवाब लिखना है। उसके बाद है सवाल नंबर 7, जेल की तस्वीर में हरारत की मुंतकिली के जो है किस्मों के नाम लिखना है आपको। अब उसके बाद में जो है मैं कुछ सवालात के आपको ओरली यहाँ पर जवाब बता देता हूँ, उसके आगे के सवालात के जवाब आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने देखा है ये 2 खाली जगह आप खुद कर लीजिए। सवाल नंबर 2 देखते हैं हम। तस्वीर में दिखाया गया आला, मैंने आपको बताया कि इंसान के जिस्म की जो है तपिश जो नापी जाती है, इंसान के जिस्म की जो हरारत नापी जाती है उसको हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, और मैंने आपको बताया था कि थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर में हम फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं। तो ये जो आला है, ये आले का आपको इसका आसान है इसलिए इसका भी नाम बता देना है। सवाल नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूँ कि शमसी चूल्हे के बर्तन को सियाह रंग क्यों लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हरारत जो है, जो सूरज की जो रोशनी होती है वो काला रंग जो होता है, काले रंग जो है उसको ज़्यादा जज्ब करता है, इसलिए शमसी चूल्हे सोलर कुकर को काले रंग से, सियाह रंग से जो है सियाह रंग लगाया जाता है, जिसकी बिना पर जब हम खाना बनाते हैं उसमें सोलर कुकर में, तो वो काला रंग उन शुआओं को जल्दी जज्ब करके जो है गरम जल्दी करता है और खाना जल्दी बनता है। और उसके बाद में जो है आपको ये जो एक सवाल का मैंने जवाब बताया, इसी तरीके से अलग अलग जो सवाल आपको शीट जो दी जाएंगी उसमें आपको करना है। ये तस्वीर देखना है और उसमें मुंतकिली की किस्मों को आपको लिखना है। तो बच्चों ये था हमारा आज का जो वीडियो जो था वो हरारत इस मौजू पर, इस उन्वान पे था, जो कि सबक नंबर 9 जमात हफ्तुम में 7वीं में था। आपको उसकी बिना पर ही आज का हमारे ब्रिज कोर्स की सरगर्मी नंबर 11 जो थी। और आज के ये वीडियो का जो साइंस मजमून जमात 8वीं का था, और इसके बाद में मुख्तलिफ किस्म के मज़ामीन को जो है कि वीडियो जो है अपलोड किए जाएंगे। तो इसका आपको एक शीट दी जाएंगी, उस शीट पर जो है आपको मश्क करना है और जो समझाया गया है उसको सुनकर, उस वीडियो को देखकर आपको उन सवालों के जवाब हल करने हैं। तो इसी तरह से नए नए वीडियोज़ के साथ हम रोज़ाना मिलते रहेंगे बच्चों, और रोज़ाना आपका जो है अलग अलग जो उन्वान, अलग अलग मजमूनों के अलग अलग उन्वान और अलग जमातों के अलग अलग मज़ामीन को हम अपलोड करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।